नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे विदिशा की, जहां बेतवा के उद्गम के साथ छेड़छाड़ और आसपास हो रही अवैध वनों की कटाई के चलते बेतवा अपने स्वरूप को खोती जा रही है। क्या है पूरा मामला, जाने किसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। बेतवा नदी का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस नदी का जिक्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इस नदी को उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन के ग्राम झिरी में हुआ है और बता दें कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है बेतवा नदी। बेतवा के उद्गम के साथ छेड़छाड़ और आसपास हो रही अवैध वनों की कटाई के चलते बेतवा अपने स्वरूप को खोती जा रही है। हालात यह है कि अभी से बेतवा की जल धारा टूट चुकी है, लेकिन जल संरक्षण और संवर्धन के बड़े बड़े वादे करने वाले जलविद जो नदियों के उत्थान को लेकर मंचों पर बड़ी बड़ी दुहाई देकर ताली पिटवाते हैं और अपने आप को नदियों के सच्चे हितैषी बनाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कभी बर्बाद होते जल संरक्षण के प्राकृतिक स्रोतों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। आज बेतवा भी अपने अस्तित्व को बचाने छटपटा रही है, लेकिन समाज सेवियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को सरकार की बनाई जल नीतियों की चिंता है। वर्तमान समय में हालात खराब है, धार टूट चुकी है। उद्गम स्थल के आसपास प्राकृतिक स्वरूप को मिटाकर नया कार्य कराया जा रहा है, जिससे बेतवा नदी की सदा नीर बहने वाली धारा बंद हो गई है। जो जिन लोगों ने उसको उद्गम को रोका गया, अवैध उत्खनन किया गया, जिस तरीके से बेतवा मैया के उद्गम स्थल को पर्यावरण की दृष्टि से, चाहे हम उद्गम स्थल को अतिक्रमण की दृष्टि से, चाहे अपने उत्खनन की दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी में धर्म की राजनीति करते करते अब वो इस तरीके से इतने मदमस्त हो चुके हैं, तो उन लोगों को हमारी जो वर्षों की जो नदियाँ पवित्र स्थल थे उनको भी ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। और नियमित यहाँ बेतवा समिति के सदस्य हूँ। यहाँ बेतवा पे आता हूँ साफ सफाई के लिए, परंतु आज वह बेतवा नदी प्रतिदिन ही देखते हैं, पर आज जब बड़ा दुख हो रहा है बेतवा नदी को देख करके। बेतवा नदी जो झिरी गांव से जो निकली है, वहाँ से बेतवा नदी की पूर्ण तरीके से धार टूट चुकी है और जगह जगह वहाँ से जो निकली है तो वहाँ से पहाड़ नुमा और टीले नुमा रूप में आ गई है। और जहाँ रंगाई गाँव पे भी देखा मैंने, वहाँ पे भी टीले रूप में है। आज जो स्थिति बन रही है, मार्च स्टार्ट हुआ है अभी, जबकि अभी मार्च अप्रैल मई तक इसको जीवनदानी है विदिशा की जे, परंतु लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, नेता लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। आज मतलब ये वो लग रहा है कि मतलब हाँ, जिस नगरी में विदिशा नगरी में श्री राम के चरण पड़े हुए हों, वो एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर बेतवा पे आने पर ऐसा लगता है वाकई में बहुत कोई तीर्थ नगरी पे आए हुए हैं। ये हमारे जिले विदिशा में आती है, तो विदिशा नगर का पूरा गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के 5 नालों के माध्यम से नदी में प्रवाहित हो रहा है। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से यही अनुरोध करूंगा कि माँ बेतवा के संरक्षण एवं संवर्धन में अपना योगदान दें। बेतवा उत्थान समिति विगत 21 वर्षों से निरंतर जिन मांगों को उठा रही है, उन मांगों के निराकरण में किंचित मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया। विशेष रूप से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि नदी का कटाव तेजी से बढ़ रहा है। यदि इस कटाव को समय रहते नदी के दोनों तरफ वृक्षारोपण नहीं किया तो ये नदी कभी बाढ़ के कारण अपना रास्ता भी बदल सकती है। इससे विदिशा शहर को बहुत नुकसान होगा। कोनार स्थित झिरी, जो कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल जहाँ कहलाता है, वहाँ पर लगभग 18 महीने से ज़्यादा हो गया है। उसकी धारा खत्म हो गई है, पानी की धारा खत्म हो गई, जो अनवरत बहता रहता था। ये एक जांच का विषय है और उसके पीछे ही आसपास जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं वो भी काटे जा रहे हैं। अगर जंगलों को इस तरीके से समाप्त किया और नदी को समाप्त कर दिया तो फिर हमारे पास रह ही क्या जाएगा। इसकी जांच होना चाहिए और बेतवा नदी का उद्गम स्थल, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए धरोहर है, उसको संरक्षित किया जाए। जहाँ कई सालों से बेतवा नदी के हालात खराब है और कितने लेटर पत्र सब लिखने के बाद भी कोई नहीं सुधार आया। अभी जानकारी मिली है कि झिरी गांव से पूरी बेतवा का जो उद्गम स्थल था वो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो गया। किसने कराया ये पता नहीं है, लेकिन पूरा क्षतिग्रस्त होने से, प्रकृति के साथ छेड़खानी करने से बेतवा नदी का जल स्तर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। कई क्षेत्रों में बेतवा में पानी नहीं बचा है। और जहाँ पे देखेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनने बेतवा के लिए आज तक क्या किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि यहाँ से शुरू से ही वो राजनीति उनका विदिशा कैरियर रहा है, राजनीति कैरियर शुरू विदिशा से किया है। उन्होंने आज तक क्या किया है बेतवा नदी के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। विदिशा की पहचान माँ बेतवा जीवनदायिनी जो बेतवा है वो एक उद्गम से लेकर विदिशा तक पूरा दम तोड़ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी नदी में सूखी हुई है, यहाँ पे किसी तरह का कोई पानी नजर नहीं आ रहा है। लाखों लोगों की प्यास बुझाती है यह नदी, इसके बावजूद भी इसका जलस्तर पूरी तरह सूख चुका है। कहा जाता है कि उद्गम में जहाँ एक पर्यावरण को लेकर वहाँ तोड़ फोड़ की जा रही है, पेड़ों की कटाई की जा रही है, वहाँ पे एक हस्तक्षेप की गई है इसमें, और हस्तक्षेप को लेकर यहाँ पूरा जो कि जल स्तर एक सूख चुका है। और अब कैसे यहाँ की गर्मी और कैसे यहाँ के लोग पानी अपनी प्यास बुझा पाएंगे। सोनू नामदेव, न्यूज ऑफ विदिशा। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि बेतवा को बचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बेतवा नदी अपना अस्तित्व यहाँ पर खोती जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे संवाददाता सोनू नामदेव हमारे साथ जुड़ गए। सोनू, जिस तरीके से बेतवा को लेकर ये प्रयास किए जा रहे हैं लगातार कि बेतवा नदी को बचा लिया जाए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अपना अस्तित्व खोती जा रही है बेतवा नदी, देखने को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पूरी सूखी हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में क्या अभी तक किसी ने कोई कदम नहीं बढ़ाया आगे? जी बिल्कुल वैशाली जी, मैं बता दूं आपको, यह मामला विदिशा की बेतवा का मामला है। दरअसल जो कि रायसेन जिले के झिरी गांव से जो कि बेतवा एक निकलती है, वहाँ उद्गम से जो निकलती है, वहाँ पे हस्तक्षेप किया गया है, वहाँ पे वनों की कटाई की गई है, वहाँ पे कुछ बोरिंग द्वारा वहाँ पर जो कि छेड़छाड़ की गई उद्गम की, जिससे कि वहाँ का जल स्तर रायसेन से लेकर झिरी गाँव से लेकर वहाँ और विदिशा तक का पूरा जो कि जल स्तर पूरा सूख चुका है। और अब यूं कहें कि बेतवा की दशा और दुर्दशा पर इतने सवाल उठ रहे हैं कि इस तरफ किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा। हालांकि अगर देखा जाए तो इतना लंबे समय से यहाँ बीजेपी की सरकार रही है केंद्र में, प्रदेश में, और अनेकों बार उनसे शिकायत करने के बावजूद भी जन समाज सेवी लोगों ने भी कई बार उनसे शिकायत की, और बेतवा में श्रमदान भी समय समय पर किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बेतवा की दशा और दुर्दशा पर सवाल खड़े होते हैं। और अब अगर देखा जाए तो वहाँ का जो कि जल स्तर पूरी तरह सूख चुका है। अब कैसे यहाँ लोग के अपनी प्यास बुझा पाएंगे और कैसे यहाँ की जो जल स्तर है वो कैसे यहाँ बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो एक ये आती है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कलयुग की गंगा भी इसको कहा जाता था बेतवा को, और मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदियों में से बेतवा को माना गया है। इसके बावजूद भी किसी की इस ओर ध्यान नहीं गया। जी बिल्कुल, कह सकते हैं नदियों का उद्गम यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये नदी सूखती जा रही है, बेतवा को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, जबकि सरकार तमाम आयोजन करती रहती है, सरकार तमाम वादे करती रहती है, कई यहाँ पर योजनाएं भी चलाई जाती है, लेकिन सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या इस जगह पे किसी का ध्यान नहीं दिया गया। जिस तरीके से बेतवा सूखती हुई नजर आ रही है, बड़े बड़े जो जलविद होते हैं जो आते हैं कि हम बेतवा को बचाएंगे या फिर नदियों को बचाएंगे, वो उनको ये जगह दिखाई नहीं पड़ रही। जिस तरीके से ये बेतवा का पूरा हाल यहाँ पर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को इसके बारे में नहीं पता हो। समय समय पर अनेकों संगठनों ने इसको अवगत भी कराया, ज्ञापन प्रत्यापन और तो और धरने प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। समय समय पर हमने अपने न्यूज के माध्यम से खबर भी कई बार दिखाई है, लेकिन फिर भी किसी की आंखें किसी को नहीं खोले। जैसे कि यहाँ की जो समस्या है, जो कि एक सबसे बड़ी एक जटिल समस्या है, जो कि एक जल बहुत मतलब कहा जाता है कि जल है तो जीवन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की नदी अगर सूखती है, बेतवा अपना अस्तित्व खोता नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से पेड़ों की कटाई आप कह रहे हो रहा है यहाँ पर, साथ ही यहाँ पर से मिट्टी और ये निकाली जा रही है, पेड़ों की कटाई से लगातार यहाँ पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है, बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पर भी किसी का ध्यान नहीं जाना। यहाँ की जनता, जब आपने उनसे बात की, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या उन्होंने आवाज उठाई है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, यहाँ पे है उन्होंने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया इस बारे में, और यहाँ पे कुछ फैक्ट्री है, उनका गंदा जो पानी है उसमें रहा है, जिससे कि थोड़ा बहुत जो पानी उसमें दिखाई दिया तो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी अधिकारी इस पर सुन नहीं ले रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। उमा शंकर तिवारी समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। बिल्कुल, उमा शंकर जी, जिस तरीके से बेतवा का ये मामला उठा है, बेतवा नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही है, जगह जगह पेड़ों की कटाई देखी जा रही है, जलधारा टूट गई है, इस मामले में समाज सेवी होने के नाते आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया है या फिर ये नदी यूं ही सूखती रहेगी?
नहीं, बराबर प्रयास किए गए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवाज पहुंचाई है। और अब उसके बाद अभी बीच में बैठक भी हुई है, लेकिन इसको जो उद्गम है, जहाँ से उद्गम है वहां से पूरी जलधारा बंद हो गई है। और वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो गलत जगह से बता रहे हैं कि यहाँ से निकलती थी जलधारा, जबकि पुराना और प्राचीनतम यहाँ से जलधारा निकल रही थी वहाँ एक बोरिंग करा दी गई और वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, सीमेंटीकरण कर दिया गया है, जबकि जंगलों में जो बिल्कुल मना है। और आगे का जंगल छोड़ के अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो जंगल पूरा साफ किया जा रहा है। अगर हम इसी तरीके से जंगल और नदियों को बर्बाद करते चले गए तो इंसान के पास बचेगा ही क्या? बिल्कुल बड़ा सवाल। इसके लिए जी इसके बाद भी अभी प्रशासन के एक खाना पूर्ति हुई है मेरे को लग रहा है बैठक में जी। अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हैं हमारे देश के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारीगण, तो वहां पर जाकर स्थिति देखें और तत्काल एक्शन लेना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हम जल बचाएंगे, तालाब बनवाएंगे। अरे जो धरोहर है हमारी और बेतवा का उद्गम स्थल है उसी को बंद कर दिया गया। उसके बाद भी जो कार्रवाई देखने को मिलना चाहिए थी वैसी नहीं मिल पा रही, इसका हमें दुख है। और इसका आम जनता और यहाँ तक कि पूरे जन को इसके लिए आगे आना चाहिए, लेकिन लोग इन मुद्दों को भूल के दूसरी बातों में लगे रहते हैं जो कि जरूरी नहीं है। बिल्कुल उमाशंकर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अतुल शाह, पूर्व अध्यक्ष बेतवा उत्थान समिति से हमारे साथ जुड़ गए। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, पूरी बात तो आपने सुनी है, बेतवा को बचाना है लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। बेतवा को बचाने के लिए लगातार बेतवा नदी सूखती हुई नजर आ रही है। उत्थान जो यहाँ पर किया जा रहा है, जिस तरीके से काम किया जा रहा है, इसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये कब तक आखिर ऐसा चलेगा? क्या ये सूख जाएगी? जी सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ बेतवा की आपने चिंता व्यक्त की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि बेतवा नदी जिसका पुराणों और उपनिषदों में भी उल्लेख है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार इसकी उपेक्षा की जा रही है। उद्गम के साथ ही इसकी छेड़छाड़ की तो गोमुख से पानी निकलना बंद हो गया। एक और सरकार बेतवा और केन लिंक जोड़ने की बात करती है और उसमें 44,000 करोड़ रुपए की योजना बनी है। वहीं दूसरी ओर यदि बेतवा में ही पानी नहीं रहेगा तो ये इनकी योजना का क्या होगा? तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि बेतवा के उद्गम स्थान को तत्काल ही उस पर उचित कार्रवाई की जाए। मैंने स्वयं ने वहां पर मौका मुआयना किया है, उसको संरक्षित किया जाए, उसको चारों तरफ से उसकी बाउंड्री बनाकर वहां पर सघन वृक्षारोपण किया जाए। नदी के माँ बाप वृक्ष ही होते हैं, यदि वृक्ष होंगे तो नदी हमारी जीवित होगी। और उसके बाद जो वहां पर प्रदूषण उसके आगे नदी का फैल रहा है, मंडी द्वीप का पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, भोपाल के पात्रा नाले के माध्यम से गंदा पानी बेतवा में मिलता है, रायसेन का औद्योगिक प्रदूषण मिलता है। और सबसे बड़ी दुखद बात है विदिशा के गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के 5 नालों के माध्यम से नदी में मिल रहा है। बेतवा उत्थान समिति विगत 21 वर्षों से बेतवा के संरक्षण के और संवर्धन के लिए काम कर रही है, लेकिन और हमने सड़क से संसद तक इस आवाज को उठाया, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल कहीं से नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपकी चैनल ये एक माइलस्टोन बनेगा और कोई न कोई ये सुनवाई शासन द्वारा की जाएगी। बिल्कुल सुनवाई करनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर उमाशंकर जी भी जुड़े, समाज सेवी हैं। उमाशंकर जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर एक बैठक की गई थी इसी नदी को लेकर, लेकिन बैठक की जरूर गई है, लेकिन बैठक में जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि कोई परिणाम इसके निकल के सामने नहीं आए। क्यों उमाशंकर जी, लगता नहीं है कि बैठक के बाद कोई परिणाम सामने आए हैं अब तक? क्योंकि अगर आते तो कुछ ना कुछ काम तो यहाँ पर दिखाई देता, या फिर कोई तो समाज सेवी उठ के या फिर कोई नेता उठ के यहाँ पर एक बार भ्रमण करने तो पहुंचते। हाँ, वैसा नहीं, कुछ अधिकारी पहले गए थे, उसके बाद फिर बैठक हुई मैडम, और बैठक के बाद एकदम लगना चाहिए ना, जब कुछ एक्शन होता है तो दिखता है, लेकिन वो एक्शन और रिएक्शन कुछ दिखाई नहीं है। और मेरे को लग रहा है कि अब एक नई कहानी बता रहे हैं कि वो जो बैक वाटर आ रहा है कोलार का, उसको बता रहे हैं कि बेतवा का उद्गम स्थल है। एक नई झूठी कहानी वहाँ के अधिकारी जो है उनने एक तैयार करी है, जो कि एक चैनल पे चल रही थी। मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो जब अधिकारी और जिम्मेदार लोग इस प्रकार की बातें करेंगे तो ये तो बड़े दुख की बात है। हम नदियों को अपनी माँ कहते हैं, उनके संरक्षण की बात जब करने के लिए हम जैसे लोग आते हैं, अभी भाई साहब जो बोल रहे थे साहब उनको मैंने सुना, बिल्कुल सही बोल रहे थे वो, मैं उनसे सहमत हूँ। नदियों को पहले माँ कहेंगे, फिर उस माँ को बर्बाद करेंगे और उसके बाद फिर जाके हम उसमें स्नान करेंगे, तो कैसे पुण्य मिलेगा जब इतना गंदा पानी उसमें जा रहा है। और इसके लिए जनता भी दोषी है और सबसे ज्यादा सरकार दोषी है कि जो फैक्ट्रियों को मंजूरी दे रही है।
नर्मदा जी की बात करें, चाहे गंगा जी की बात करें, चाहे बेतवा जी की बात करें, ये विलुप्त हो जाएंगी। और अभी भी सीवेज जितना मिल रहा है इन प्रमुख नदियों में, उसका अगर आकलन कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, प्रशासन दोषी है। और हमारे देश में जो गंगा को बचाने के लिए काम हो रहा है या नदियों को बचाने के लिए, ये कागजों पे ज्यादा हो रहा है। माननीय उमा भारती जी जो हमारी मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, संसद में थी, उन्होंने कहा था कि अगर गंगा साफ नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो और उनका विचार बिल्कुल शुद्ध है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन प्रशासनिक अमला इस प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी 30 तारीख से जल संवर्धन अभियान चलाने वाले हैं, लेकिन इस पर कोई काम करते हुए नहीं दिख रहे। कागजों में तालाब बन रहे हैं, कई प्रकार की अभी न्यूज हम पढ़ते हैं कि कागजों में तालाब बन गए, कागजों में सारी चीजें हो जाती हैं, करोड़ों रुपए जो अधिकारी खा रहे हैं, और फिर जाके कुंभ में स्नान करेंगे तो उससे कुछ मिलना नहीं है। बात तो कम कर लो, तब स्नान करो तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कागजों में तालाब बन रहा है, लेकिन जो जीवित नदी है उसको बचा नहीं रहे। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी हमसे जुड़ने के लिए। अतुल शाह हमारे साथ जुड़े। अतुल जी, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कागजों पे तालाब बन रहे हैं, लेकिन जो जीवित नदी है, जो अपने अस्तित्व खोती जा रही है, उसको बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये माँ बेतवा एक ऐसी नदी है जिसके पानी के आचमन से कोढ़ जैसी बीमारी दूर हो जाती थी, लेकिन हमारे प्रशासन की अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण ऐसी दुर्दशा हो गई है कि अब वो गंदा नाले में तब्दील हो गई है। तो मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए दोनों ओर सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है। नदी के उद्गम से लेकर के इसका सघन वृक्षारोपण हो, और वृक्षारोपण इस प्रकार का हो कि जिससे वृक्ष जीवित रह सकें, तभी हम इस नदी को जीवित रख सकते हैं। नदी के माँ बाप वृक्ष होते हैं, यदि वृक्ष नहीं होंगे, और वृक्षों की कटाई दोनों तरफ बहुत हो रही है, दोनों तरफ नदी के पास खेती हो रही है, जिससे हमारी रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है वो नदी में आता है, नदी प्रदूषित हो रही है। तो नदी के दोनों ओर से तत्काल अतिक्रमण हटना चाहिए, और इस पे जो पंप लगे हुए हैं नदी में, वो जो सिंचाई हेतु जो पंप लगे हुए हैं, इसकी सिंचाई की दूसरी व्यवस्था करके नदी से सीधे जो सिंचाई पानी खींचा जा रहा है, उस पर भी रोक लगने की तत्काल आवश्यकता है। अभी तो वर्तमान में जरूरत है उद्गम को ये ठीक करें, वहाँ बेतवा के उद्गम स्थान को तत्काल प्रभाव से ठीक करने की आवश्यकता है। उसमें जो उसके साथ छेड़छाड़ की है, उसमें जो बोरिंग की गई है, उस बोरिंग को हटना चाहिए और उस उद्गम को तत्काल ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा कि छेड़छाड़ की जा रही है, बोरिंग की गई है, तो ये बोरिंग किसकी तरफ से की गई, अतिक्रमण किसकी तरफ से फैलाया जा रहा है? बताया जो वहाँ के पुजारी ने, मैं खुद मौके पे गया था, तो पुजारी ने बताया कि वहाँ की पंचायत द्वारा बोरिंग की गई है। अच्छा, तो वो बोरिंग गलत, वहाँ पे पाइप भी पड़े हुए हैं। अच्छा, और इस तरह से मतलब एक उद्गम के साथ छेड़छाड़ करना, और जिसने भी छेड़छाड़ की है उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए कि इस तरह की इस प्रमुख स्थान पर जो मतलब एक पवित्र स्थान है, जहाँ जो कलयुग की गंगा कहने वाली नदी है, कि लोग जब प्रयागराज से आते हैं तो प्रतिदिन हजारों आदमी नदी बेतवा में स्नान करके फिर अपने घर को जाते हैं, तब उनकी तीर्थ यात्रा पूरी मानी जाती है। ऐसी नदी के साथ छेड़छाड़ करना बहुत बड़ा एक गलत कार्य है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि जिस तरीके से पंचायत की तरफ से आपने कहा कि यहाँ पर बोरिंग करा दी गई है, तो इन पे भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर यहाँ पर बोरिंग करानी थी, पहली बात तो ये बोरिंग यहाँ पर हो नहीं सकती, और लेकिन जिस तरीके से जब उन्होंने कराई है तो क्या इन्होंने परमिशन ली थी किसी से? सरकार की तरफ ये सवाल उठना चाहिए कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को बिल्कुल, सरकार जिस तरीके से एक मुहिम चलाती है, नदियों को बचाना है, संरक्षण करना है, तालाबों का संरक्षण करना है, लेकिन यहाँ जो इतनी बड़ी बेतवा नदी है, इसको बचाने के लिए सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। खैर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे एक चीज और मैं आपसे माध्यम से कहना चाहूंगा कि 22 तारीख को विश्व जल दिवस है, तो सरकार को वो विश्व जल दिवस का कार्यक्रम वहीं मना के उस बेतवा के उद्गम को ठीक करने के लिए एक कारगर प्रयास करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, सरकार का ध्यान इस तरफ जरूर जाना चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा है कि 22 तारीख को कार्यक्रम है, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर जाना जरूरी। क्या आपने इस मामले में अभी तक किसी से शिकायत की है? बिल्कुल की है, हमने बिल्कुल की है। अपने मुख्य सचिव तक को हमने पत्र लिख के इससे अवगत कराया है। बिल्कुल जी। कोई जवाब मिला आपको? अभी कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, कोई जवाब नहीं मिला, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ। बद्री साहू नियमित तो श्रमदानी है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अतुल जी आपके पास वापस आएंगे। बद्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
बद्री जी, आप बेतवा नदी में श्रमदानी हैं, ये सुनने में आ रहा है। जिस तरीके से बेतवा के हालात इतने खराब हैं, बेतवा नदी सूखती जा रही है, क्या कभी आपने देखा कि यहाँ पर कोई आया और भ्रमण करने? क्या कभी ये देखा है कि कोई बचाने के लिए इसको खड़ा हुआ है? बेतवा को बचाने के लिए खड़े बहुत सारे होते हैं, वो फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे नेता भी आते हैं, देखते हैं, देख के जैसा देखते वो चले जाते हैं, अपने फोटो खिंचवाते हैं और अपना काम चलाते हैं। और अभी तक बेतवा की ओर अभी तक किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि इसको सुंदर और कैसे कल बहने वाली बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पूरी बेतवा में चोई लग चुकी है, अभी कोई देखने वाला नहीं है उसको। बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख सकते हैं यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से नदी यहाँ पर सूखी नजर आ रही है। लेकिन जिस यहाँ पर एक जानकारी ये भी हमारे सामने आई है कि पंचायत की तरफ से यहाँ पर बोरिंग करवा दी गई है, यहाँ पर साथ ही साथ अतिक्रमण किया जा रहा है। क्या ये बात पे सच्चाई है कि अतिक्रमण किया गया है, बोरिंग कराई गई है? जी मैम, ये जानकारी हमें भी मिली थी, उसपे बोरिंग कराई गई है और आसपास अतिक्रमण बहुत हो गया है, उसकी जो मेन मुख्य धारा है वो ही टूट गई है। अच्छा, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कोई चैत नहीं रहा। अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आते हैं, अधिकारी कुछ भी करने से बचते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से आपने कहा। अभी तक तो बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बचते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जरूर यहाँ पर कदम उठाने होंगे। आप लोग तो वहीं के रहवासी, कह सकते हैं कि आप लोग वहाँ के रहवासी हैं। जी 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 बिल्कुल। तो आप लोगों की तरफ से अब जब सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कुछ आयोजन किए जाएंगे या फिर कुछ तैयारी आप लोगों ने की है? क्योंकि यहाँ पर अस्तित्व तो ये खोती हुई नजर आ रही है पूरी। नहीं, इसके लिए हम आगे सोच रहे हैं धरना दिया जाए और ज्ञापन दिया जाए कलेक्टर साहब को और सरकार के लिए। तो क्या अभी तक इस मामले से कलेक्टर साहब अवगत नहीं है? नहीं, कलेक्टर साहब को जानकारी है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मीटिंग ली थी। मीटिंग लेने के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम इसको अभी करवाएंगे, कुछ करवाने की योजना बना रहे हैं वो लोग। अच्छा, तो ये जब मीटिंग हुई थी और जब ये भरोसा दिया हुआ था, कितना समय हो गया यहाँ इसको? ये अभी मैम 8 दिन पुरानी बात है। तो 8 दिन में अभी कोई यहाँ पर आया एक बार भी झांकने के लिए? नहीं, कोई इम्प्रूव नहीं हुआ मैडम। अच्छा, मतलब इस पर किसी को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कागजी हवा हवाई बातें कह सकते हैं इसको कि हवा हवाई बातें करती हैं? बिल्कुल, हवा हवाई बातें ही है। अच्छा, हवा हवाई बातें कर रहे हैं। कलेक्टर साहब तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। बेतवा, विदिशा तो जिला कहा जाता है, विदिशा को गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी राजनीति का गढ़ है, जहाँ के 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रह चुके हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं, मगर अभी तक इसका कोई ध्यान नहीं गया है। अभी तक उनके मंदिर, स्वयं गणेश मंदिर बना हुआ है शिवराज सिंह चौहान जी का, वहाँ पे पूरी नदी सूखी पड़ी हुई है। बिल्कुल, कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। मोहित रघुवंशी हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए। मोहित जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। मोहित जी, ये बेतवा का मामला उठा है, बेतवा को बचाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की जा रही, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अधिकारी समय समय पर पहुंचते जरूर है, लेकिन सिर्फ फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, काम नहीं कर रहा है कोई इस पर। ये जानकारी है आपको? बिल्कुल है। और जहाँ झिरी से हमारी जो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ पे वनों की कटाई करके जो जहाँ से उद्गम हुआ है, वहीं पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध खनन उत्खनन कर उन्होंने उसे बेतवा नदी के मुख्य जो जहाँ से निकली हुई है उसी धारा को रोकने का काम किया है। प्रशासन मुंह बनकर देखता रहा। बिल्कुल, प्रशासन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और आज हमारी बेतवा जो नर्मदा मैया के बाद में अगर दूसरी कोई नदी पवित्रता में अगर दर्जा दिया गया है तो बेतवा नदी को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने संरक्षण में अब पहले तो उन्होंने पहाड़ियों को और जिस तरीके के हमारे जो पुरातत्व के जो संग्रहालय थे उन्हों को तोड़ने का काम किया था, लेकिन अब अवैध उत्खनन कर करके ये हमारी पवित्र नदियों का भी उन्होंने मुख्य जो जहाँ से उद्गम हुआ है वहीं रोक दिया गया। वनों की कटाई कर दी गई, उद्गम का स्थल को रोक दिया गया। ये शर्मनाक जी बात है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और ऐसे नेता जो अपने आप को धर्म की राजनीति करते हैं उनकी निंदा करते हैं। बिल्कुल, जलधारा को रोक दिया क्या है? जलधारा यहाँ पर बिल्कुल कटी हुई नजर आ रही है, नदी सूखती नजर आ रही है, पेड़ों की कटाई की जा रही है, अवैध बोरिंग कर दी गई है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप तो विपक्ष में हैं, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी मोहित जी? देखिए मैडम, हमारा पक्ष रहता है सिर्फ जनता में आवाज अपना पक्ष रखना जी। जनता में काम करने का काम प्रशासन और शासन का होता है। प्रशासन शासन को आगाह करके कई बार हमारे यहाँ बेतवा नदी का पानी सूख जाता है। विदिशा की जनता पानी प्यास पीने के लिए भी मोहताज रहती है। हमें हलाली से 10-10 लाख 15-15 लाख का पानी खरीदा जाता है। कहीं माए नदी में ऑलरेडी पानी इतना रहता है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, शिवराज सिंह जी अभी विदिशा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि नर्मदा जी का पानी लाकर हम विदिशा वासियों को पिलाएंगे, लेकिन बेतवा का उत्खनन नहीं रोकेंगे। ये इनकी मानसिकता है।
अगर बेतवा नदी का उत्खनन रोक दे हमें, तो निश्चित रूप से बेतवा नदी में कल बहती हुई नदी, पवित्र नदी, हमारे भगवान चरण रामचंद्र जी के चरण है, यहाँ पर हमारी नदी गए और हम उसके दर्शन कर सके। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे भगवान। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से नदी को बचाना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, खैर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी जो हम तक पहुंचाई है, साझा की है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सचिव है कांग्रेस कमेटी से। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बिल्कुल रवि जी, जिस तरीके से बेतवा नदी का ये मामला उठा है, लगातार इससे मामले उठते चले आ रहे हैं हमारे चैनल की तरफ से भी, लेकिन इस पर कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। लगातार ये बेतवा नदी सूखती जा रही है, अतिक्रमण हो गया है, यहाँ पर अवैध बोरिंग की जा रही है, पेड़ों की कटाई की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा इस पर। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि विदिशा और विदिशा के आसपास क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे सांसद रहे और मुख्यमंत्री रहे। जो व्यक्ति 18 साल विदिशा क्षेत्र से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जो कम से कम 20 साल तक यहाँ पे सांसद रहा हो, उसके क्षेत्र की ये दुर्दशा है। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो फॉर्म डिफलरी हो, इसका पूरा पानी वहां आता है। जहाँ पे बेतवा शुरू हुई है झिरी, वहां जाके तो देखिए वो पूरी सूखी पड़ी हुई है। इस पूरे जो अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध कटाई का जो इस बेतवा नदी के किनारे चल रहा है, जो चोरी छपा यहाँ पे पानी जा रहा है, ये पूरे ही नाकामी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। और इसका मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं, इसमें सिर्फ एकमात्र शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आज देश के कृषि मंत्री हैं, आज पूरे क्षेत्र की दुर्दशा का कारण एकमात्र शिवराज सिंह चौहान है, अगर हम विदिशा क्षेत्र की बात करें तो। जी बिल्कुल, गृह क्षेत्र भी उनका कहलाता है, गढ़ कहा जाता है भाजपा का ये, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए नहीं दिया जा रहा है। अधिकारी आते हैं, समय समय पर फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, लेकिन इस पर किसी का अब तक ध्यान नहीं दिया गया। रवि जी, विपक्ष में आप भी हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैडम, हम समय समय पे हम हमेशा विरोध करते हैं। आप देखिए अभी भीषण गर्मी शुरू हुई नहीं है, बावजूद इसके बेतवा सूख चुकी है, गड्ढे पड़े हुए, कचरा हर जगह, पत्थर उभर के आ गए। तो आपका, और इसके पहले अब मैं आपको एक और उसमें पूर्व में लेकर जाना चाहता हूँ। जब शिवराज सिंह चौहान पहली बार विदिशा लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे, तो उन्होंने बेतवा के नदी के तट पर कसम खाई थी कि बेतवा को प्रदूषित मुक्त करूंगा, बेतवा को कल बहने के लिए मैं पूरा काम करूंगा। लेकिन ये झूठे कस्में, झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और इसमें सबसे अगर झूठा कहा जाए तो हमारे जो प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने हमारी क्षेत्र की जनता का जो दुर्दशा की है वो भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और अब कृषि मंत्री हैं, कसम खाई थी उन्होंने, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल बेतवा के तट पे आकर के विदिशा वासियों के सामने ये कहा था क्षेत्र के लोगों से कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं बेतवा को कल बहता हुआ कर दूंगा, ये पूरी प्रदूषित मुक्त हो जाएगी। लेकिन दुर्दशा आप आकर के तो देखिए यार। बिल्कुल, तो आप लोगों को उनको अपना ये वादा याद दिलाना चाहिए कि आप लोगों की तरफ से ये कभी पहल की गई है। मैडम कितने वादे, जो व्यक्ति 2-2 बोरा नारियल रख करके घूमता हो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए, वो कह देता था या ताजमहल बन जाएगा या लाल किला बन जाएगा। ये इस झूठे व्यक्ति से हम किस तरीके से कैसे लड़ सकते हैं, आप खुद बताइए। पूरे मीडिया ये दिखाता है, आप भी दिखा रहे हैं ना बेतवा की दुर्दशा का कारण। लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी या जिम्मेदारों के कानों में जू रहेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं, जिम्मेदारों के कान में जू रेंगना जरूरी। लेकिन हम यही चाहेंगे रवि जी कि इस मामले में आप जरूर कार्रवाई करवाते रहिए और इस मामले में जरूर आगे बढ़ते रहिए। हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि बेतवा को तो बचाना ही है। फिलहाल के लिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सोनू नामदेव हमारे साथ जुड़े। सोनू, बेतवा को बचाना है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, हम भी इसी प्रयास में शामिल हैं, क्योंकि एक नदी ये कह नहीं सकते, बेतवा एक माँ है और उसको बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन सरकार पे जिस तरीके से ठीकरा फूट रहा है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो सरकार को ध्यान देने के लिए, आकर्षित कराने के लिए जरूर कदम विपक्ष को ही उठाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल वैशाली जी, मैं आपको बता दूं, पुराणों में भी बेतवा का उल्लेख है और एक प्रमुख नदी है। अगर ये जल है तो जीवन है, अगर जल ही नहीं होगा तो फिर मनुष्य का जीवन किस काम का रहेगा। इस ओर वाकई में सभी को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो मंत्रीगण हो, चाहे वो जनता क्यों ना हो, लेकिन इस ओर सभी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई इस ओर ध्यान नहीं देता है तो कैसे जीवन जी पाएंगे, कैसे जनता अपनी प्यास बुझा पाएगी। और अभी गर्मी का समय भी शुरू नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी अगर बेतवा के इस तरह के हाल आते हैं तो कैसे अब लोग अपना जीवन जी पाएंगे। जी वैशाली, बिल्कुल पंचायत की तरफ से यहाँ पर अवैध बोरिंग भी करा दी गई है, लेकिन इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि यहाँ पर इस तरीके से बोरिंग कराना कोई अमान्य ही माना जाएगा। मान्य तो यह होगा नहीं।
जी बिल्कुल, वैसे तो अगर बोरिंग की बात करें तो अधिकारी खुद कहते हैं कि इसकी परमिशन लेना चाहिए, लेकिन इसकी ना परमिशन भी लिए कि नहीं लिए इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है। इसके बावजूद वहाँ बोरिंग कर दी गई है, बोरिंग से जिसकी जलधारा है वो उद्गम से उसकी जलधारा टूट गई है, लेकिन बैठक भी हुई है अधिकारियों की, इसके बावजूद भी किसी तरह का अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं निकला कि जिससे कि उसका उद्गम का कोई सुधार हो सके। जी बिल्कुल, कह सकते हैं सोनू, आपको भी और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो जिम्मेदार है वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे। मुकेश टंडन विधायक है विदिशा से, जब उनसे बातचीत हमारी टीम की तरफ से की गई तो हवाला ये देते हुए नजर आए कि कार्यक्रम में व्यस्त हैं, बाद में बात करेंगे। और साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना बहुत जरूरी काम बता दिया कि वो खाना खाने में व्यस्त हैं, इसलिए बात नहीं कर सकते। तो ये कह सकते हैं कि जिनको जवाब देना है इस मामले में पूरी तरीके से यहां पर बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है या फिर ये जिस तरीके से जिम्मेदार अपने कदम पीछे खींच रहे हैं यूं ही करेंगे। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू हमसे जुड़ने के लिए। कह सकते हैं कि बेतवा को बचाना है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बेतवा नदी को जिस तरीके से हालात बेतवा नदी के दिखाई दे रहे हैं, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ रही है। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस पर खुलकर सामने आए, विपक्ष पूरी तरीके से मुखर है। विपक्ष का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो वह पंचायत पे जाकर भी प्रदर्शन करेंगे, जिला स्तर पर उतर के प्रदर्शन करेंगे। सरकार को उनके वादे कई बार याद दिला चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार खामोश है। एक बार फिर उनको वादे याद दिलाए जाएंगे। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि बेतवा को बचाना है और इस मिशन में हम भी यहाँ पर विपक्ष के साथ भी नजर आएंगे और सरकार से सवाल करेंगे कि जो बेतवा नदी है उसको बचाने के लिए आखिर वो पीछे कदम क्यों खींच रही है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।